जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा और बहुत ही पावरफुल क्लास होगा, क्योंकि आज जो पढ़ेंगे हम लोग वह पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। ये आज खत्म कर दिया जाएगा। विश्व का इतिहास में जितना भी क्वेश्चन होगा वह खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका जो PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। विश्व का इतिहास में देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो MCQ देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे। एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि 2 घंटा का क्लास हो या 1 घंटा का या आधा घंटा का। तो आप वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, दोस्तों को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किए तो जरूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं विश्व का इतिहास में। पहले देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, उसके ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में जरूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है साथियों, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए पहले इसका टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। पहला टॉपिक ये है साथियों, इस टॉपिक का हर एक सवाल को देखेंगे। पहला टॉपिक क्या है, तो पहला है पुनः जागरण। ठीक है, पहले इस टॉपिक को देखेंगे, इसका कितना सवाल है उसको देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फिर देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। ठीक है, आगे फिर देखेंगे इटली का एकीकरण, फिर जर्मनी का एकीकरण, फिर रूसी क्रांति। मतलब जितना भी इसमें चैप्टर है साथियों, ये देख रहे हैं जितना भी चैप्टर है। फिर देखेंगे विश्व का इतिहास, चीनी क्रांति और तुर्की है। आगे फिर इटली में फ्रांसीसियों का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, जापान साम्राज्य, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इतना चैप्टर को देखते हुए उसके बाद इतना चैप्टर देख लेंगे टोटल यहाँ शुरू से अंत तक। ठीक है, जितना भी होगा, और उसके बाद हम लोग इधर आएंगे उसका एक एक चैप्टर का पहला सवाल की ओर। ये है पहला चैप्टर का पहला सवाल। ठीक है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। जितना भी सवाल होगा साथियों इसमें कंप्लीट कर दिया, एक ही क्लास में खत्म, निचोड़ एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। टेलीग्राम में आप जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए पहला सवाल पहला टॉपिक का। तो सवाल क्या है साथियों कि दक्षिण अफ्रीका का कौन सा राष्ट्रपति जो है प्रजाति पार्थक्य के विरोध आंदोलन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध था। तो नेल्सन मंडेला जो था वो क्या था, प्रजाति पार्थक्य के विरोध आंदोलन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध था। कौन, नेल्सन मंडेला। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है साथियों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और फेसबुक पेज, और मेरा टेलीग्राम फेसबुक पेज हुआ और इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। किशन ग्लोबल स्टडीज से ही टोटल चलता है, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम। ठीक है, और यूट्यूब। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है कि लाल कुर्ती नामक सेना का जो गठन किया था वो किसने किया था, तो गैरीवाल्टी ने किया था। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों कि वर्साई के शीश महल का जो निर्माण करवाया था वो लुईस 14वें ने करवाया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजवाद शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल का जो स्थापना किया था वो 1898 में किया गया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किस जार को मुक्तदाता के नाम से भी जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तदाता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था, तो 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे सवाल है साथियों चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी, तो 1649 में दिया गया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्यूडर वंश से संबंधित कौन सा था, तो एलिजाबेथ प्रथम। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों प्रथम नहर कहाँ से कहाँ तक निकली थी, तो मैनचेस्टर से वल्सरे तक निकला था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड की प्रतिद्वंदित राष्ट्र कौन सा था, तो जर्मनी था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों चीनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो 220 ईसा पूर्व में चीनी दीवार का निर्माण हुआ था। ये सवाल पूछता है। ठीक है साथियों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ट्रांसफगर का जो युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो नेपोलियन व इंग्लैंड के बीच हुआ था ट्रांसफगर का युद्ध। ठीक है, आगे सवाल है साथियों आधुनिक रूप का निर्माण किसे माना जाता है, तो स्टालिन को माना जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, तो जर्मनी ने किया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया, तो मैजनी ने बनाया। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों
मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो लुईस 14वें का था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, दुनिया के मजदूरों का एक हो नारा था, तो कौन सा नारा था? दुनिया के मजदूरों का नारा था एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, रूस का अंतिम जार कौन था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, इंग्लैंड में रक्तविहीन क्रांति हुई, उस समय इंग्लैंड का जो शासक था वो जेम्स द्वितीय था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस उद्योग में हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस इंजीनियर द्वारा प्रथम नहर निकाली गई थी? तो ब्रेडले, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, चीनी व भारत के मध्य पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1954 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्का में मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका? तो मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों में हाथ में दे दो, यह किसने कहा था? तो जोसेफ मैजनी ने कहा था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी की यात्री करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो मार्को पोलो, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गौरव पूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस की राज्य क्रांति किस शासनकाल में हुआ था? तो लुईस 16वें में हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, फ्रांसीसी समाजवाद का जो जनक था वो सेंट साइमन को माना जाता था। आगे सवाल है साथियों, फेबियन सोसाइटी स्थापना कहाँ हुआ था? तो लंदन में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का जो नारा था वो युद्ध का अंत करो, यही नारा था। आगे है 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था साथियों? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। आगे सवाल है जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था साथियों? तो कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। आगे सवाल है सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने का जो निर्णय लिया था साथियों वो किसने लिया था? तो मतलब बनाने का जो विधि कहाँ से निकाली गई थी? तो स्कॉटलैंड से निकाली गई थी। आगे सवाल है साथियों, भाप इंजन का जो सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज स्टेफसन ने किया था। किसने किया था? स्टेफसन ने किया था भाप इंजन का। आगे सवाल है साथियों, रोडेशिया का जो नाम जिम्बाब्वे कब रखा? तो 1980 ईस्वी में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, देखिए ध्यान से। सवाल है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मैं जानता हूँ यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन किसका था साथियों? तो लुईस प्रदवा का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो मेजनी को माना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सामाजिक संविधान नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो रूसो ने, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पेड्रोट्स माउथ की संधि कब हुई थी? तो 1905 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, चेका का संगठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, अस्थाई शांत हेतु सिद्धांत किसने दिया था? तो ट्रॉस्की ने दिया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो कैवेलियर कहा जाता था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कोर्ट ऑफ हाई कमान की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली? तो मैकेडम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1814 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 1999 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व शांति का बाडुग सम्मेलन कब हुआ था? तो 1955, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो मोंटेस्क्यू, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों,
पित्त आकांता से किसे संबोधित किया जाता है? तो जापान को करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो गॉर्गी प्लेखानोवा को करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इंग्लैंड में गृह युद्ध के बाद वहाँ का शासन चार्ल्स प्रथम को किस प्रकार का सजा दी गया था? तो फांसी का सजा दिया गया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जिस समय विलियम तृतीय को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया वह कहाँ का शासक था? तो हॉलैंड का था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सर्वप्रथम नहर जो बनाया गया था वो 1761 में बनाया गया था। आगे सवाल है, सर्वप्रथम भाप इंजन का जो प्रयोग किया था वो खानों से बंदरगाह तक सेना ले जाने के लिए किया गया था। आगे सवाल है साथियों, चीनी की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो 2500 ईसा पूर्व में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। आगे सवाल है, शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो तुर्गेनवे को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। आगे सवाल है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। आगे सवाल है साथियों, मारकोको संकट का पैदा हुआ था? तो 1905 में मारकोको संकट पैदा हो गया था। आगे सवाल है साथियों, वार्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को। आगे सवाल है, वार्साई का संधि किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। आगे सवाल है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो 37, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो बिस्मार्क को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिकूट का निर्माण कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में किया गया था, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मैं आक्रमण किया बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, रूस पर। आगे सवाल है साथियों, अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 को हुआ था अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो 18 जनवरी 1919, 21 जनवरी 1920 तक चला था, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुआ था वो 1920 में हुआ था। आगे सवाल है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को, ठीक है साथियों, और वह जो समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आगे सवाल है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड का आक्रमण, ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण। आगे है, म्यूनिख पैक्ट कब हुआ था? तो 29 सितंबर 1938 को। आगे सवाल है साथियों, जर्मनी द्वारा वायसराय की संधि का पहला जो उल्लंघन कब हुआ था? तो 1935 में, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, वायसराय की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के भी नाम से जाना जाता है। आगे है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? तो 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, जापान के किन 2 नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए? तो हिरोशिमा और नागासाकी में। जापान के किन 2 नगरों में हुआ? तो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, कहाँ पे? तो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था, 6 अगस्त 1945, ठीक है। आगे है, अमेरिका ने पहला परमाणु बम कहाँ गिराया था? तो हिरोशिमा में गिराया था, ठीक है। आगे सवाल है, अमेरिका द्वारा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। आगे सवाल है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस समय हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। आगे सवाल है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल,
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का जो पराजय का श्रेय किसने दिया था? तो रूस को दिया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जापान में मंचूरिया पर आक्रमण कब हुआ? तो 1931 में, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, इंग्लैंड में शानदार अलवाग्द युद्ध की नीति विचार कब हुआ था? तो सेलिसेवरी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, न्यू डील प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1936 में रोम बर्लिन समझौता हुआ था, ठीक है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों, जर्मनी में आत्मसमर्पण कब हुआ था? तो 7 मई 1945 को। कब हुआ था? 7 मई 1945 को हुआ था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया था? तो 7 मई 1945 को। आगे सवाल है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का जो अधिनायक कौन था? तो मोसोलिनी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध शामिल में होने का जो मुख्य कारण क्या था? तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। आगे सवाल है साथियों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पान इलामिज्म का नारा किसने दिया था? तो अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल अतुर्क पाशा को माना जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अपमानजन, ठीक है, अपमानजन, ठीक है, अपमानजन का जो संधि कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ जो अपमानजनक हुआ था वो कब हुआ था? तो 10 अगस्त 1920 को हुआ था अपमानजनक, ठीक है। आगे है साथियों सवाल कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ जो अपमानजनक संधि का जो नाम हुआ था वो सेवा की संधि हुआ था, ठीक है। आगे है, लौजान की जो संधि कब हुआ था? तो 24 अगस्त 1923 को। आगे है, लौजान की संधि किस के मध्य हुई थी? तो तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। आगे है साथियों, तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो 26 दिसंबर 1925 को ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन आरंभ हो गया था। आगे सवाल है साथियों, इस्तांबुल का जो पुराना नाम है वो है कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, सॉरी साथियों, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, जापान में राष्ट्र की जो संघ सदस्य कब छोड़ी गई थी? तो छोड़ी गई थी 24 फरवरी 1933 को छोड़ दिया गया था। आगे सवाल है साथियों, जापान द्वारा अमेरिका व्यापार के लिए किसने खोला? तो अमेरिकी नाविक पेरी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ जो कौन कौन देश थे साथियों? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो द्वितीय विश्व में जर्मनी के साथ जो जापान था और कौन था? इटली, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 पार्टी का नाम बताओ। तो कौन कौन था? वो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। दूसरा जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1938 में, करेक्ट है। नेक्स्ट है, तुर्की रिपब्लिकेशन पुलिस पार्टी की जो संस्थापक था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। आगे साथियों, तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई थी? तो 20 अप्रैल 1924 को हुआ था। नेक्स्ट है, जापान में साम्राज्यवाद का पहला शिखर कौन सा राष्ट्र हुआ था? तो चीन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कब हुआ था? तो मुत्सुहितो ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो रूजवेल्ट था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, हिटलर के आत्मकथा का नाम बताओ। तो मिन कैम्प, मेरा संघर्ष, ठीक है, क्या है? मेरा संघर्ष। आगे सवाल है साथियों,
संतुष्टिकरण की नीति का प्रचलन कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो नीदरलैंड के हैंग शहर में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो 1904 से 5 के बीच रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। आगे है, पुनः जागरण का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो इटली से हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इटली किस नगर में पुनः जागरण की शुरुआत की गई थी? तो फ्लोरेंस में, करेक्ट है। नेक्स्ट साथियों, कि पुनः जागरण का जो अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दांते को। आगे सवाल है साथियों, पुनः जागरण का जो अर्थ है वो क्या है? तो फिर से जागना, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, पुनः जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 5 मानववाद। आगे है, पुनः जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 5 मानववाद। आगे है साथियों, आधुनिक विश्व का जो प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, पुनः जागरण क्या था? तो वह वैवाहिक आंदोलन था। क्या था? वैवाहिक आंदोलन। आगे सवाल है साथियों, किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो अमेरिका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन की पार्टी, करेक्ट हो जाएगा। बोस्टन की टी पार्टी। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, बोस्टन टी पार्टी का घटना कब हुआ? तो 1773 में बोस्टन टी पार्टी का घटना हो गया। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो 4 जुलाई 1776 में। आगे है, आधुनिक गणतंत्र की तो जननी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। आगे सवाल है साथियों, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का जो उन्मूलन कब किया था? तो 1863 में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, अमेरिका का राष्ट्रपति के निवास का स्थान को कहा जाता है? तो व्हाइट हाउस कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुइस 16वां के शासनकाल में हुआ था। आगे है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा जो किस क्रांति को देना था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति। आगे सवाल है साथियों, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था? तो फ्रांस में शुरू हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन का जो जन्म हुआ था कहाँ और कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो आजासियो कोर्सिका द्वीप में हुआ था। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, नेपोलियन का जो प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? तो एक सैनिक के रूप में। आगे सवाल है साथियों, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का एक सम्राट बना। ठीक है, 1804 में। आगे सवाल है साथियों, कि राष्ट्रवाद का जो महिषा किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को राष्ट्रवाद का महिषा भी कहा जाता है। आगे है, राष्ट्रवाद का महिषा किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को। आगे है, कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। आगे है, ट्रांसफगर युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो 1805 ईस्वी को इंग्लैंड के साथ हुआ था। ठीक है साथियों, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन की सबसे बड़ी जो देन था वो नेपोलियन कोड था। ठीक है, आगे है, वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टीपू को भेजा था? तो सेंट हेलेना को भेजा था। आगे सवाल है साथियों, नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो रूस पर आक्रमण। आगे है, नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविश्वसनीय है? तो कानून संहिता के लिए वो अविश्वसनीय है। ठीक है साथियों, आगे है, इटली की एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेजनी काबूर और कैरीबाल्डी को दिया जाता है। ठीक है, आगे सवाल है, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काबूर को कहा जाता है। आगे सवाल है साथियों, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1871 ईस्वी को घोषित कर दिया गया। आगे सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण जो किया वो किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, बिस्मार्क कौन था? तो प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ठीक है, आगे है, जर्मनी एकीकरण किस सदी
की एक महान घटना थी, तो 19वीं सदी की एक महान घटना थी। आगे है साथियों, कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का रहने वाला था। आगे सवाल है साथियों, समाजवाद का सबसे जो प्रसिद्ध प्रचारक कौन था, तो कार्ल मार्क्स था। ठीक है, आगे है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा जो दिया था वो कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। ठीक है, आगे है, रूस के शासक को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है। आगे है, रूस का अंतिम जार कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। आगे सवाल है साथियों कि रूसी रक्तहीन का तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। आगे सवाल है कि नवंबर 1917 बोल्शेविक रूस रक्तहीन का नेता किसे माना जाता, तो रक्तहीन का नेता तो लेनिन को माना जाता था। आगे सवाल है साथियों, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है, तो स्टालिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो स्टालिन को। आगे सवाल है साथियों, औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। आगे सवाल है साथियों, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में गृह युद्ध के काल में हुआ था। आगे सवाल है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुआ, तो 1688 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे है, 1688 की रक्तहीन रक्त किसके समय में हुआ था, तो जेम्स द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, आगे सवाल है साथियों कि 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। आगे है सवाल साथियों कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का जो संगठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। आगे सवाल है साथियों, मैग्ना कार्टा क्या था, तो सर्वसाधारण अधिकारों का घोषणा पत्र था। ठीक है, आगे है, पद्धति मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड को किस राजा के नाम से हस्ताक्षर किए गए, तो किंग जाने। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, एशिया में आधुनिक उद्योगों का जो विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो जापान में हुआ था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था, तो 4 वर्ष तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है साथियों, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे सवाल है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, तत्कालीन कारण था साथियों कि सेराजेवो हत्याकांड। ठीक है, आगे सवाल है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फ्रेंडे की हत्या कब और किसने किया था, तो 28 जून 1914 को गैवरिलो प्रिंसेप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दिया उसका हत्या। ठीक है, आगे सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का जो विरोध करने वाला राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया था, तो धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। आगे सवाल है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश जो है वो जर्मनी है। आगे सवाल है, 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन है, तो सन यात सेन। आगे सवाल है साथियों कि चीन के राष्ट्रपति कहाँ जाते हैं, तो चीन के राष्ट्रपति जो जाते हैं साथियों वो कहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर सन यात सेन के पास। आगे सवाल है साथियों, एशिया का जो मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता था, तो चीन को जो है वो मरीज के नाम से जाना जाता था। आगे है, आधुनिक तुर्क का जो निर्माता जो माना जाता था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता था। आगे है, हिटलर की आत्मकथा नाम जो था वो किसे दिया गया था, तो मेरा संघर्ष। ठीक है, आगे है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था साथियों वो 4 वर्ष तक, और द्वितीय जो लड़ा गया था वो 6 वर्ष और 1939 में स्टार्ट हुआ था। आगे सवाल है साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालीन कारण क्या था, तो जर्मनी और पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, आगे सवाल है, सवाल में बोला गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान आत्मसमर्पण क्यों किया, कि क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था, बम गिरा दिया था, इसलिए उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, अमेरिका में जापान पर अणु बमों का जो प्रयोग कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को अणु बम का प्रयोग किया गया था। आगे है, हिटलर का जो आत्मकथा का नाम था वो मेरा संघर्ष था। आगे सवाल है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था, तो 1939 में हुआ था और 6 वर्ष तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो जर्मनी और पोलैंड पर आक्रमण। आगे है,
द्वितीय विश्व युद्ध जापान में आत्मसमर्पण इसलिए किया क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या किया, बम गिरा दिया। आगे है, अमेरिका में जापान पर अणु बम कब प्रयोग किया गया, 6 अगस्त 1945 को। आगे है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा, तो वोल्टेयर ने कहा, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों कि कानून की आत्मा की रचना किसने की, तो मार्टेक्यू, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, माप तौल की दशमलव प्रणाली शुभारंभ कब हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, वो फ्रांस से हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, तो हडेयर को कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना, तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। आगे है, नेपोलियन का पिता जो कहा जाता है वो कार्ल बोनापार्ट को जाना जाता है। आगे है, आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स डे गॉल को कहा जाता है। आगे है, इंग्लैंड को बोनिया का नाम बनियों का देश कहा जाता है, तो नेपोलियन। आगे सवाल है साथियों, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है, तो टॉमस पेन। आगे सवाल है साथियों, मदर की रचना किसे दिया गया, तो मैक्सिको गोकी को, ठीक है। आगे है, गुलाबों का युद्ध कब हुआ, तो 21 अक्टूबर 1805 को गुलाबों का युद्ध हुआ। आगे है, मेगना कार्टा की घोषणा कब हुई, तो 1215 ईस्वी को। आगे साथियों, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को। आगे सवाल है साथियों, लुइस 16वां को किस अपराधी में फांसी दी गई थी, तो देशद्रोही के अपराधी में फांसी दी गई थी लुइस 16वां को। आगे है, स्टेटस जनरल अधिवेशन शुभारंभ कब हुआ था, तो 5 मई 1789 को हो गया था। आगे है साथियों, स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ था, तो 5 मई 1789। आगे है, बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना किसने किया, तो नेपोलियन ने। आगे सवाल है साथियों कि नेपोलियन के पतन का क्या कारण था, तो रूस पर आक्रमण। आगे सवाल है साथियों, हिटलर कॉर्पोरल किसे कहा जाता था, नेपोलियन को। आगे है साथियों कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन सा था, तो प्रसा था जर्मनी का। आगे सवाल है साथियों, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था, तो फ्रांस से था। आगे सवाल है, बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा, तो विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा। आगे है, हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 20 अप्रैल 1889 ब्राउन में हुआ। कहाँ हुआ, तो ब्राउनाउ में। आगे सवाल है साथियों, नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वेकलर्स पार्टी का गठन कब किया और किसने किया, तो 1920 हिटलर ने किया। आगे सवाल है साथियों, नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। आगे है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था, तो मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। आगे सवाल है, जर्मनी सुरक्षा परिषद स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1933। आगे सवाल है साथियों, एक राष्ट्र एक नेता यह नारा किसने दिया, तो हिटलर ने दिया। आगे सवाल है, हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ, तो ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, हिटलर ने आत्महत्या कब किया, तो 30 अप्रैल 1945 को। आगे है, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता जो माना जाता है वो किसे को माना जाता है, तो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। आगे सवाल है साथियों, 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पार्सिया युद्ध कब हुआ, तो 1866 में। आगे है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट है, फ्रेडरबर्ग की संधि किस किस के मध्य है, तो फ्रांस और प्रेशिया के मध्य। नेक्स्ट है, फ्रेडरबर्ग का संधि कब हुआ, तो 10 मई 1871 को फ्रेडरबर्ग का संधि हुआ। आगे सवाल है साथियों कि चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ, तो 1911 में। आगे है, हिटलर ने आत्महत्या कब किया, तो 30 मई 1945 को। आगे सवाल है, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का जो पिता माना जाता था वो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता था। आगे है, 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पार्सिया युद्ध कब हुआ, तो 1866 को। नेक्स्ट है साथियों कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 18 जनवरी 1871 को। आगे है, फ्रेडरबर्ग का संधि किसे माना जाता है, तो फ्रांस और प्रेशिया के मध्य। आगे है, फ्रेडरबर्ग का संधि 10 मई 1871। नेक्स्ट है कि चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति जन्म कब हुआ, तो 1911 को। नेक्स्ट है, चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति जन्म कब हुआ, तो 1911 को। नेक्स्ट है
चीन का पिता किसे कहा जाता था? तो सन यात को चीन का पिता कहा जाता था। सन यात की मृत्यु जो हुआ 1925 में हो गया। आगे है चीन में गृह युद्ध कब हुआ? तो अप्रैल 1927। नेक्स्ट है खुले द्वार का नीति जनक किसे माना जाता है? तो जॉन हेन को। नेक्स्ट है साथियों, चीन में खुले द्वार नीति का जनक किसे माना जाता है? तो डेंग जियोपिंग को। नेक्स्ट है एशिया मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को। नेक्स्ट है साथियों, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो किया वो कब किया? तो 1911 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कर दिया गया। नेक्स्ट है साथियों, हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माओ संगे तुंग ने किया। नेक्स्ट है, चीन के जनवाद गणराज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो हुनान में। करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रीनेड की हत्या। आगे सवाल है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट है साथियों, मार्को संकट कब पैदा हुआ? तो 1905 को। नेक्स्ट है साथियों, वायसराय की जो संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 को। नेक्स्ट है, वायसराय संधि जो हुआ था वो किसके साथ? तो जर्मनी के साथ। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध कितने राष्ट्र में भाग लिया था? तो 37 राष्ट्र ने भाग लिया था। आगे सवाल साथियों, गुप्त संधियों का प्रणाली का जनक जो माना जाता है वो बिस्मार्क को माना जाता है। नेक्स्ट है साथियों, ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिकूट का जो निर्माण है वो 1882 में हुआ था। आगे है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो 1904 और 5 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, रूस जापान का युद्ध हुआ था 1904-5 के बीच। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी किस राष्ट्र का 1914 में आक्रमण किया? तो बेल्जियम, लिज्मबर्ग और फ्रांस व रूस पर। आगे सवाल है साथियों कि अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 को। आगे है, पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब आयोजित हुआ? तो 18 जनवरी से 1919 और 21 जनवरी 1920 तक। आगे सवाल है साथियों, लिंग ऑफ नेशन का जो स्थापना हुआ वो 1920 में कर दिया गया। ठीक है। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। आगे है, म्यूनिख पैक्ट कब हुआ? तो 29 सितंबर 1938 को। नेक्स्ट है, जर्मनी द्वारा वायसराय का जो संधि का पहला उल्लंघन कब हुआ? तो 1935 को। आगे है, वायसराय की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता था। आगे सवाल है साथियों, अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लेने दिया? तो 8 दिसंबर 1941। नेक्स्ट है साथियों कि जापान के किन 2 नगरों पर परमाणु बम गिराए? तो हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। ठीक है। आगे है, पीत आतंक किसे संबोधित किया है? तो जापान को। ठीक है। आगे सवाल के बढ़ते हैं कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। नेक्स्ट है साथियों, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेठ साइमन को। आगे सवाल है साथियों, चेका का संगठन क्या है? तो लेनिन है। आगे है साथियों कि रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो गार्गी प्लेखानोव को माना जाता है। ठीक है। आगे सवाल को बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिकल दल की स्थापना कब हुआ था? तो 1898 में। आगे सवाल है साथियों, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा जो दिया था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा जो दिया वो कार्ल मार्क्स ने दिया। आगे सवाल है साथियों, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो लंदन में। करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो 1884 में। आगे सवाल है साथियों, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। आगे सवाल है, किस जार को
मुक्तदाता के नाम से भी जाना जाता, तो अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तदाता के नाम से जाना जाता था। आगे सवाल है, रूस का जो अंतिम जार था वो अलेक्जेंडर द्वितीय। आगे सवाल है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। आगे सवाल है साथियों, अस्थायी शांति हेतु सिद्धांत जो दिया वो टार्स्की ने दिया। किसने दिया? टार्स्की ने। आगे सवाल है, लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गया। आगे है, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ वो 1642 में हुआ। आगे है, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो शासनकाल में हुआ वो चार्ल्स प्रथम। आगे सवाल है साथियों, 100 वर्ष का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है 100 वर्ष का युद्ध हुआ था। आगे सवाल है, इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो कैवेलियर। आगे सवाल है साथियों कि इंग्लैंड में गृह युद्ध के बाद वहां का शासक चार्ल्स प्रथम को किस प्रकार की सजा दी गई? तो फांसी की सजा दी गई। आगे सवाल है साथियों, चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा कब दी गई? तो 1649 में। आगे सवाल है, इंग्लैंड में रक्तविहीन क्रांति उस समय इंग्लैंड का कौन सा शासक था? तो जेम्स द्वितीय। आगे सवाल है साथियों, जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? तो कैथोलिक धर्म का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, कोर्ट ऑफ हाईमान की स्थापना किसने किया? तो जेम्स द्वितीय। आगे सवाल है साथियों कि जिस समय विलियम द्वितीय को इंग्लैंड राजगद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया वह कौन का शासक था? तो हॉलैंड का शासक था। आगे है सवाल कि ट्यूडर वंश का जो संबंध था वो किससे था? तो एलिजाबेथ प्रथम से। आगे सवाल है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस उद्योग से हुआ? तो सूती कपड़ा उद्योग। आगे सवाल है साथियों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ किस उद्योग से हुआ? तो सूती कपड़ा उद्योग से। आगे सवाल है, सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने विधि निकाली गई? तो स्कॉटलैंड में। आगे सवाल है, किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली? तो मैकेडम। आगे साथियों, सर्वप्रथम नहर कब बनाया गया? तो 1761 में। आगे है, प्रथम नहर कहाँ से कहाँ निकाली गई? तो मैनचेस्टर से वर्सले तक। आगे है, फ्रांस के राष्ट्रपति दिवस जो मनाया जाता है तो 14 जुलाई को। और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है साथियों, विश्व का जो इतिहास था टोटल 300 सवाल था जो कंप्लीट हो गया। और ये अंतिम सवाल है कि लुइस 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोही के अपराध में उसे फांसी दिया गया। ठीक है साथियों आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। थैंक्स। दोस्तों को भी शेयर किए, थैंक्स। ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, हमको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आपने अंत तक देखा तो थैंक्स। दोस्तों को जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, इसका PDF भी मिलेगा आपको, टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।